कि मैं मुकम्मल मैं वसूख से कह रहा हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से मैंने बात क्लेम की थी कि समर खान ने साइकिलिंग करके केटू बेस कैंप नहीं पहुंची है। जहाँ तक वो बात कर रही कि जहाँ मुश्किल था वहाँ मैंने जो है पोर्टर के ज़रिए से उठा, तो ये भी बताएं कि कितना परसेंट उन्होंने साइकिलिंग की है, कितना परसेंट जो है पोर्टर से उसने साइकिल को आगे पहुंचाने का मदद हासिल किया। मैंने बाय पैच साइकिलिंग की, ओपनली लिखा कि मैंने टुकड़ों टुकड़ों में साइकिलिंग की और बड़ी मुश्किल से कोई 10-15% की होगी, 20% शायद पूरे ट्रैक पे। ज़्यादातर मैंने साइकिल घसीटी है या उठाई है। वो जो 6 पोर्टर्स जिनको लेके जिनकी मदद से समर खान जो है केटू बेस कैंप पहुंचने की कोशिश की, तो साइकिल उनको थमाया, बल्कि उनसे हमने बात हो गई जो पोर्टर्स अपने साथ समर खान केटू बेस कैंप पे लेके जा रही थी, जिनको साइकिल थमाया था, और वो बेचारे पोर्टरों को तो अभी तक उनकी अपनी मजदूरी भी पे नहीं की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जीबी प्लस के प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ में हो आपका मेज़बान मुंतज़िर अब्बास। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान अपनी जियो स्ट्रेटेजिक और अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन यहाँ के मसाइल जो है आज तक उजागर नहीं हो सके। यहाँ के मसाइल उजागर ना होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया मौजूद नहीं है। वजूहात जो भी हो, लेकिन इसका बराह रास्त असर और बराह रास्त नुकसान जो है आम आवाम का होता है, जिसके क्योंकि यहाँ के आम मसाइल जो हैं वो उजागर नहीं हो पाते और जो हल नहीं होते। नाज़रीन, हम अपनी इस प्रोग्राम में उन तमाम मसाइल को आपके सामने लाएंगे जो आम आवाम से रिलेटेड हैं, ताकि वो आगे आए, उनको हम एड्रेस कर सकें और आला हुकाम उनको देखें और उसका हल वो निकाल सकें। इसके अलावा हम आपको गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत जगहों का भी सैर कराएंगे और ऐसी जगह जो आपने इससे कबल नहीं देखी होंगी, जो टूरिज़म के लिए मुफीद साबित हो सकती हैं। इसके साथ साथ हम आपको ऐसी स्टोरीज़ भी दिखाएंगे, ऐसे लोगों की स्टोरीज़ भी दिखाएंगे जिन्होंने अपनी सोसाइटी के लिए, इस सोसाइटी के लिए कोई कंट्रीब्यूशन दी होगी, या फिर गिलगित बल्तिस्तान का नाम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उजागर किया होगा। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है या फिर इशू है, वो वैसे तो गिलगित बल्तिस्तान के आम इशूज़ से थोड़ा सा हटके है, लेकिन इसका बराह रास्त असर या उसका लिंक गिलगित बल्तिस्तान के साथ है, यहाँ की इसकी साख और इस एरिया की साख के साथ है। हम बात कर रहे हैं जो रिसेंट इशू हुआ था, जो नेशनल जो हमारी पाकिस्तान की साइकिलिस्ट थी समर खान ने जो दावा किया था कुछ दिन कबल के, उन्होंने साइकिल पर केटू बेस कैंप तक वो पहुंची थी। बहुत सारी जो मीडिया हाउसेस हैं, नेशनल मीडिया हैं, उन्होंने भी इस इशू को या फिर इस बात को उन्होंने अपनी मीडिया के अंदर चलाया। लेकिन उसके कुछ दिन बाद अगले ही दिन एक तस्वीर एक पोर्टर की वायरल हुई, जिसमें उसको समर खान के साइकिल के साथ दिखाया गया और इसके नीचे एक कैप्शन भी लिखी गई जिसमें ज़्यादातर जो क्रेडिट था वो उस पोर्टर को दिया गया, और ये कहा गया कि जो साइकिलिस्ट हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँचे, बल्कि पोर्टर उनकी साइकिल लेके बेस कैंप तक वो पहुँचे हैं। उससे 1-2 दिन बाद फिर ऑडियो क्लिप्स भी वायरल हुई, जिसमें समर खान की कुछ ऐसी नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल उनकी तरफ से हुआ जो गिलगित बल्तिस्तान के कुछ सहाफ़ियों के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की और यहाँ के लोगों के हवाले से उन्होंने कुछ बातें की। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है समर खान खुद। हम इनसे पूछते हैं कि क्या वो इल्ज़ामात का किस तरह जो है डिफेंड करती हैं। जी मैम, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग एंड फॉर कॉन्टेक्टिंग। सबसे पहले मैम आप हमें ये बताएं कि जो आप इल्ज़ाम लगाया जा रहा है या फिर आपकी जो ऑडियो क्लिप आई है, वो उसको आप किस तरह देखती हैं, क्या किस तरह उसको डिफेंड करती हैं? अभी जो रीसेंट ऑडियो अगर लीक हुआ, अगर आप स्पेसिफिकली उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो वो ये है कि जब से मैंने साइकिलिंग अटेम्प्ट की है, एक लोकल रिपोर्टर है या जर्नलिस्ट, आई डोंट नो, उस करदू का है, जमील नगरी उसका नाम है, वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके मेरे खिलाफ उसने अजीब अजीब तस्वीरें की, ये पोर्टर लेके गई है इसकी साइकिल और ये तो चल नहीं सकती, ये तो ऐसी है, ये बे मुहज़्ज़ब इमोरल जुगतें, गाली गलोच, मेरे पेरेंट्स, मेरी तरबियत, हर चीज़ को गालियाँ, एक दूसरे को टैग करना, इनबॉक्सेस करना, और अगर ये हाइप बैठनी भी लगती है तो जमील नगरी साहब किसी और जगह पे कोई और पोस्ट लगा के किसी और बारे में वो एक और चीप जुगत मार के वो री हाइप कर देंगे। पूरा टोला लाइव थ्रेट्स ऐसी ऐसी मुझे इनबॉक्सेस इन्होंने की है ना, जस्ट बिकॉज आई हैव साइकिल्ड इन देयर एरिया। ये मेरा गुनाह और गलती है। इस वॉइस नोट में आपने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कुछ अल्फाज का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद आपको तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा था। इसका क्या मामला था?
मैंने जमील नगरी को एक ऑडियो भेजा, बहुत लंबा ऑडियो 2-3 मिनट का व्हाट्सएप पे। उसमें मैंने उसको पूरी एक्सपेडिशन की तफसील दी कि मैंने ये किया है, यहाँ स्टेज पे गई हूँ, इतनी साइकिलिंग किया, ये मेरे साथ चोटें आई हैं, मुझे ये इंजरीज आई है, मैं दरिया में मरते मरते बची। मैंने पूरी उसको एक्सप्लेनेशन दी। एंड में अगर गुस्से में आके मैंने उससे 2-3 बातें कर दी तो उसने वही चंक काट के सोशल मीडिया पे डाल दिया, जीबी कार्ड प्ले किया कि ये तो जीबी के खिलाफ बोल रही है, जीबी को बचाओ, जीबी ये जीबी। हालांकि आई लव जीबी, मुझे मेरी सारी सक्सेस ही जीबी से मिली है और मैंने कभी पब्लिकली जीबी या किसी भी सूबे के बारे में ऐसे गलत अल्फाज नहीं यूज़ किए। वो स्पेसिफिकली एक प्राइवेट वॉइस नोट था जो मैंने जमील नगरी को भेजा था। जी, मतलब आपका ये कहना है कि जो एक वॉइस नोट था, पर्सनल वॉइस नोट था, उसको जनरलाइज किया गया। जी, बहुत बेहतर। अच्छा, आपकी जो ये एक्सपेडिशन थी, आपने जो एक्सपेडिशन की, उस पर भी सवालात बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं और एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि जो ये ट्रैक है पूरा, जो उसमें थ्रू आउट साइकिल पे जाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो इसके हवाले से आप हमें बताएं कि आपने कितना जो ट्रैक फासला था वो साइकिल पे तय किया और कितना आप बाई फुट वहाँ पे वो चली हैं। मैंने बाय पैच साइकिलिंग की, ओपनली लिखा कि मैंने टुकड़ों टुकड़ों में साइकिलिंग की और बड़ी मुश्किल से कोई 10-15% की होगी, 20% शायद पूरे ट्रैक पे। ज़्यादातर मैंने साइकिल घसीटी है या उठाई है। जितने अंग्रेज़ मुझे मिले उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स दिए कि हमने समर को जब ट्रैक पे देखा तो खुद अपनी साइकिल ड्रैग करके जा रही थी, वहाँ पे कोई पोर्टर नहीं था। मैंने पिक्चर्स, वीडियोस, अभी मैं क्लाइमेट चेंज पे एक फ़िल्म भी बना रही थी, 2 वीडियोग्राफर्स मेरे साथ थे, वो फिल्म भी अभी रिलीज़ होगी। तो मैं तो बड़े पॉजिटिव नीयत से गई थी कि मैं क्लाइमेट चेंज पे फिल्म बनाऊंगी, बल्तिस्तान प्रमोट होगा, जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलेगा मैं साइकिलिंग भी करूंगी, साइकिल को एज ए इको राइड प्रमोट करूंगी। एक पढ़ी लिखी विजनरी सोच जिसको उन्होंने, पाकिस्तानियों ने और स्पेशली इन लोगों ने तमाशा बना के रख दिया है एक एक्सपेडिशन का। जी जी, बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाँ जी नाज़रीन, ये समर खान साहिबा थी जो पाकिस्तान की साइकिलिस्ट थी और जो जिनके हवाले से आज कुछ अरसे से प्रोपेगेंडा चल रहा था कि वहाँ पे गई हैं या नहीं गई, सवालात उठ रहे थे। हमारे साथ जिन सहाफ़ी का उन्होंने जिक्र किया यहाँ पर, जिनके साथ उनकी पर्सनल चैट हुई थी या जिन्होंने ये पिक्चर जो है वो पोर्टर के साथ वायरल की थी, जिसके बाद ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, आज हमारे साथ वो भी मौजूद हैं। तो हम उनसे ही पूछते हैं, जमील नगरी साहब बेसिकली ये मास्टर माइंड है इस पूरे गेम के या फिर इस कंट्रोवर्सी के, हम उनसे जानते हैं कि क्या मामला क्या हुआ था। सबसे पहले तो खुशामदीद जमील भाई, आपका काम हमारे प्रोग्राम में। आप ज़रा ये बताएं कि क्या मामला हुआ था, क्या हुआ था एक्चुअली, हुआ क्या था, क्या उन्होंने सर किया था, नहीं क्या 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 हुआ था इसमें? देखिए जी, बात है कि हमने जब ये मुझे खबर मिली थी कि समर खान ने जो है साइकिलिंग करके K2 बेस कैंप पहुंची और एक रिकॉर्ड कायम किया, तो उसी टाइम पे मैंने सोशल मीडिया पे एक अपना पोस्ट जारी किया और उस पोस्ट पे मैंने ये लिखा था कि समर खान ने जो है K2 बेस कैंप तक साइकिलिंग नहीं की है, बल्कि वो पोर्टर की मदद से अपनी साइकिल लेके ज़रूर गई होगी, लेकिन साइकिलिंग पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो मेरे अपने इंफॉर्मेशन थे या जो अपने मालूमात थे उसके मुताबिक मैंने अपने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये पोस्ट लिखी और उसके साथ एक मैंने तस्वीर भी दिया था और उस तस्वीर में एक पोर्टर है जो उसके साइकिल उठा के लेके जा रहा है। और चूँकि मेरे अपनी जो सोर्सेज के मुताबिक एक तो पहली बात यह है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आया K2 बेस कैंप तक कोई साइकिलिंग पॉसिबल है। आप जब भी किसी माउंटेनियर से हुएवर बीन एट K2 बेस कैंप, कि आप उससे पूछेंगे कि जी K2 बेस कैंप तक साइकिलिंग मुमकिन है, तो इट विल बी ए वेरी अमेजिंग स्टोरी, यानी बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की स्टोरी है, मतलब बात होगी। क्योंकि वहाँ पर जो बुल्टो ग्लेशियर, दूसरे जो ट्रेन्स, वहाँ जो एक हफ्ते का पूरा एक हफ्ते का ट्रैक है स्कूली से, एक हफ्ते का ट्रैक है, वहाँ तो लोग पैदल बड़ी मुश्किल से जो है, एक तो बहुत ही एडवेंचरस काम है और लोग मुश्किल से पहुँचते हैं, 7 दिन के ट्रैक करके पहुँचते हैं। तो ऐसे हालात में जब समर खान ये क्लेम करे कि मैंने बाइसाइकिलिंग से वहाँ पहुँची बेस कैंप, सबसे पहली बात है कि कौन इसके कंफर्मेशन करेगा। ठीक है, लेकिन देखिए कंफर्मेशन की बात आप तो सही करें, लेकिन सिर्फ एक पिक्चर की बेस पे आप ये तो नहीं कह सकते कि वो वहाँ पर पहुँची है या नहीं है। तो क्या आपके पास कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस मौजूद है जिसकी बिना पर आप ये दावा कर रहे हैं? सर बात है कि मैंने आपको फिर वही बात की ना कि मैं एक अजम्पशंस के बुनियाद पर मैंने बात नहीं की थी, मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ बात की थी। वो जो 6 पोर्टर्स जिनको लेके जिनकी मदद से समर खान जो है K2 बेस कैंप पहुँचने की कोशिश की,
साइकिल उनको थमाया, बल्कि उनसे हमने बात हो गई जो पोर्टर्स अपने साथ समर खान के टू बेस के पे लेके जा रही थी, जिनको साइकिल थमाया था, और वो बेचारे पोर्टरों को तो अभी तक उनकी अपनी मजदूरी भी पे नहीं की है। मतलब हमारे जो जिनसे डायरेक्ट हमारी बात हो गई वो बल्कि उनको पे भी नहीं हुए है, बल्कि कंपनी दे आपको पेमेंट। बहरहाल ये है कि हमारी डायरेक्ट बात हो गई पोर्टर से, जिनके मुताबिक समर खान ने वहाँ साइकिलिंग की जहाँ उसने वीडियो बना। जी बिल्कुल, उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी उसके बाद के, जहाँ पर उन्होंने कहा था, अभी प्रोग्राम में भी उन्होंने जैसे बताया कि 20 से 25% का जो रास्ता था वो उन्होंने वो साइकिल पे चली हैं, और बकाया जो रास्ता था या वो साइकिल उठा के वो उन्होंने ट्रे किया है, या फिर पोर्टर की मदद उन्होंने ली है। अच्छा, एक और चीज़ उन्होंने आप पर ये भी इल्ज़ाम लगाया था, डिफेमेशन का केस भी उन्होंने कहा था कि आप कर देंगे, लेकिन आपका फिर ट्वीट आया कि कर दें, बिस्मिल्लाह, मैं तैयार हूँ। तो इतना कॉन्फिडेंस आपकी एविडेंसेस की बुनियाद पर, क्या आप इतने कॉन्फिडेंट थे कि उस चीज़ को फेस कर सकें? बात है कि मैंने कहा ना कि मैं वसूख से कह रहा हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से मैंने बात क्लेम की थी कि समर खान ने साइकिलिंग करके केटू बेस कैंप नहीं पहुंची है। जहाँ तक वो बात कर रही कि जहाँ मुश्किल था वहाँ मैंने जो है पोर्टर के जरिए से उठा, तो ये भी बताएंगे कितना परसेंट उन्होंने साइकिलिंग की है, कितना परसेंट जो है पोर्टर से उसने साइकिल को आगे पहुंचाने का मदद हासिल किया। दूसरी बात है कि समर खान ने वो ऑडियो जो मुझे पर्सनली भेजी, बल्कि मेरे खिलाफ नाजिबा अल्फाज भी, बड़े इल्ज़ामात भी लगाई, लेकिन उसके साथ साथ उस ऑडियो में आप सुनोगे तो ये भी कहती है कि जब मैं पहुंच रही थी उस वक़्त मैं ज़ख्मी थी और मैं कहीं गिर गई थी, और वहाँ से जो है मुझे कहीं किसी ने रेस्क्यू किया और मैं खून में लथपथ थी। यार कुछ तो कोई उसकी भी कोई हमें वीडियो होगी, एविडेंस होगा, कुछ तस्वीर तो होगी, कुछ ना कुछ तो आपके पास हो, वो हमें दे दे। लेकिन ये क्या बात हो गई कि जो है मैंने केटू पे, कौन करेगा? अब आप देखिए, पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल इदारा है। पूरे पाकिस्तान में जितने भी साइकिलिंग जो फेडरेशन है, एसोसिएशन है, वो उनके साथ। अब उनका प्रेसिडेंट अजहर अली साहब वो कह रहे हैं कि समर खान से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। समर खान जो है वो फ्रीलांस साइकिलिस्ट है, हमने उसको ऑफ़र भी किया था कि आप हमारा हिस्सा बने, हम आपको सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन वो जो कुछ कर रही है उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स उनको मिले थे सर? बात है कि इंटरनेशनल स्पॉन्सर तो मुझे इस बात का तो मुझे अलबत्ता नहीं पता। ऑब्वियसली उसने कुछ स्पॉन्सर्स लेने में कामयाब हुई थी, तब उसने इतना बड़ा के एडवेंचर करने की कोशिश की। दूसरी बात है कि एक मतलब बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि चूँकि हमें ऐसा समझ रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान वाले बहुत ही बिल्कुल अंधे लोग होंगे, शायद हमें भी एक चीज़ें नज़र जब आ रही है तो अब उसमें इंटरनेशनली अपने आप को उसने एक फेम बनाने की कोशिश की, बल्कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, इंटरनेशनल मीडिया में भी बड़ी जो है चलने लगी खबरें कि समर खान इज़ अ फास्ट वूमेन टू रीच केटू ऑन बाइसाइकिल। यही इल्ज़ाम तो वो आप लोगों के ऊपर लगा रही हैं कि आप अपनी सस्ता पब्लिसिटी के लिए या सस्ती शोहरत के लिए जो है ना अपनी चीज़ें उन्होंने अपलोड कर दी बिना किसी एविडेंस के, और एक नेशनल के साइकिलिस्ट हैं उसको बदनाम करने की कोशिश की है। सर पहली बात है कि एक तो वो नेशनल साइकिलिस्ट नहीं है, आप उनको नेशनल साइकिलिस्ट नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात, ठीक है 2 मिनट के लिए मैंने ये चैलेंज कबूल करते हैं कि हमने प्रूफ के तौर पे उसको वो तस्वीरें हमने दे दी कि ये पोर्टर है, ये आपके साइकिल लेके जा रहा है। अब जो है हमारे पास एक नहीं बल्कि 6 पोर्टर्स है, ठीक है, जिनको वो लेके जा रही थी, और वो पोर्टर्स जो है कह रहे हैं कि उसने कहीं बाइसाइकिलिंग नहीं की, बल्कि जहाँ पे वीडियो बनाना था वहाँ उसने बाइसाइकिलिंग की। अब एक एक का नाम लेके मैं आपको शिगर के जो पोर्टर्स है वो मैं गिन के बता रहा हूँ, तस्वीरें में दे रहा हूँ, और क्या एविडेंस उसको चाहिए? एविडेंस तो वो हमें दे दे कि जहाँ उसने जो है बाइसाइकिलिंग करके जो है केटू बेस के वीडियो दिखाए, तस्वीरें दिखाए। अच्छा, किसी माउंटेनियर से, किसी क्लाइंबर से, किसी उन पोर्टर से आप पूछ ले, आया इज इट पॉसिबल टू रीच केटू बेस कैंप बाय बाइसाइकिल? मतलब ये तो अजीब। अच्छा, समर खान का सिर्फ ये एक मामला नहीं है, पहली दफ़ा आवाम के सामने आया। मसला है क्या, 2017 के गालिबन बात है, समर खान की एक और कहानी मशहूर हो गई। समर खान ने क्लेम किया कि जनाब मैंने बीएफओ ग्लेशियर पे बाइसाइकिलिंग की।
अच्छा, अब किसी माउंटेनर से, किसी ट्रेकर से आप पूछ ले कि बियाफू ग्लेशियर पे एक अकेला बंदा ट्रैक नहीं कर सकता है, वहाँ फिक्स होना चाहिए रोप, बड़े ग्रुप में उनके पास इक्विपमेंट्स हो, वो जाते हैं, वो ट्रैक करते हैं। अच्छा, समर खान ये भी क्लेम करते हैं कि वहाँ मैंने बाइसाइकिलिंग की है, इतनी करवसेस, कदम कदम पे करवसेस है, बंदे जो है मतलब लोग चल नहीं सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, उसने एक और क्लेम किया कि जनाब बाद में वो बाबुरचू पीक है अबाउ 6000 इन आरंदो शिगर, उसको भी मैंने जो है साइकिल के जरिए पीक को मैंने सर कर लिया, सबमिट किया। तो वो सारे फेक थे सर, दे ऑल प्रूव कि वो सारे फेक बाद में साबित हो गए। अब समर खान को कुछ साबित करने के लिए नहीं है, अलबत्ता वो ये समझते हैं कि शायद यहाँ के लोग बहुत ब्लाइंड है। चलें, आपके मुताबिक तो वो ये समझती हैं कि लोकल चूँकि बेवकूफ़ हैं तो ये मान जाएंगे, कोई भी वो दावा कर देंगी, लेकिन इंटरनेशनल एक इदारे भी मौजूद हैं जो इन चीज़ों को स्पॉन्सर भी करते हैं। क्या वो ये चीज़ें नहीं देखते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी को नहीं देखते हैं, क्या इस तरह का एक्सपेडिशन है, मुमकिन है या नहीं है, और उसके मुताबिक वो उनको स्पॉन्सर करते हैं? सर, वही बात कर रहा हूँ ना कि आप जो है बाइसाइकिल लेके जाके K2 बेस के पहुँचे, पोर्टर के ज़रिए से आप बाइसाइकिल पहुँचाएँ, वहाँ जाके सवार हो जाए, 2-4 तस्वीरें खींच ले और ये क्लेम करे कि जनाब ये तो मैंने सबमिट कर लिया और यहाँ तक पहुँच गई। जो स्टैंडर्ड है, जो उसके मुताबिक आपके जो पैमाने हैं, वो उस पर कोई वो फुलफिल कर ही नहीं रही है। और दूसरा, इंटरनेशनल स्पॉन्सर्ड उसको कहाँ से होता है, कहाँ से नहीं होती, ये मालूमात तो अलबत्ता है नहीं, लेकिन बात है कि वो शायद अभी तक उसने बेवकूफ़ ही बनाया था। अब आप देख ले कि जब उसने ये क्लेम किया कि जनाब मैंने K2 बेस कैंप पहुंची हूँ बाइसाइकिलिंग करके, तो वो सिर्फ समर खान थी जो फीड कर रही थी मीडिया को कि मैंने ऐसा करके आई हूँ। आप मुझे बताएं ना कि कोई और भी कोई जिम्मेदार शख्स होगा, जो कोई जिम्मेदार इदारा होगा जो कंफर्मेशन करे कि नहीं जी हाँ समर खान ने भी किया है। देयर आर लॉट ऑफ आपके पास जो है सोर्सेज है ना, कि आपके इदारे हैं, आपके बाइसाइकिलिंग फेडरेशन है, आपके अल्पाइन क्लब है, आपके टूर ऑपरेटर्स है, आपके इवन पोर्टर्स है। सो स्कर्दू के टूर ऑपरेटर्स हैं तो उनके खिलाफ केस भी दायर कर दिया। तो अब टूर ऑपरेटर मानने के लिए तैयार नहीं, पोर्टर्स मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई बंदा जो K2 बेस ये है वो कान पकड़ता है, नहीं 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 ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो समर खान का क्लेम इज वेरी अमेजिंग यार। जी बहुत शुक्रिया जमील नगरी साहब, आपने हमें टाइम दिया और जो मौक़िफ़ था आपका भी, समर खान का भी, आपने उस हिसाब से अपने मौक़िफ़ का आपने इज़हार किया। नाज़रीन, चूँकि समर खान तो दावा कर रही थी, अब जमील नगरी साहब की बातें आपने सुनी। हमारा इस वक्त आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो रिसेंटली एक एक्सपीडिशन करके आई है हुंजा से, उनका ताल्लुक़ है समाना रहीम, जो स्टूडेंट भी हैं जो वहाँ होके आई हैं। उनसे हमने पूछा कि क्या ये पॉसिबल है कि एक फ़ीमेल स्पेसिफिक वहाँ पर जा सकती है, क्या साइकिल पे जाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो उनका अपना एक्सपीरियंस है, वो कुछ जाके आई हैं। तो उस हवाले से उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार इस वीडियो के अंदर किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम समाना रहीम है। मैं एक माउंटेनियर हूँ। इस साल मैं K2 बेस कैंप से होके आई हूँ। K2 बेस कैंप कोई ईजी ट्रैक नहीं है, बहुत से डिफ़िकल्टीज़ फेस करना होता है। स्कर्दू से कंकोडिया तक 6 डेज़ लगते हैं। पयू से आगे ग्लेशियर स्टार्ट होती है, जो कि 5 डेज़ ग्लेशियर पे चल के कंकोडिया पहुंचते हैं। और बीच में जो है ना काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ पेश आते हैं, जैसे कि काफ़ी जगहों में पत्थर पे चल के जाना होता है, और कुछ ऐसे जगह है जो कि बहुत ही तंग है और दरिया के बिल्कुल एक करीब है, और स्टीप पे भी जाना होता है, और कर्वेसेस भी आते हैं। फर्स्ट टाइमर के लिए तो बहुत मुश्किल है K2 बेस कैंप जाने से पहले छोटे छोटे ट्रैक्स करना चाहिए, और K2 बेस कैंप के दौरान कोई एक्सपीरियंस बंदे का साथ होना बहुत लाजमी है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि आगे का रास्ता कैसा है और कहाँ से जाना है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। और जब मौसम ख़राब होती है तो फिर लैंडस्लाइडिंग का भी काफ़ी इशू है। रही बात कि एक फ़ीमेल साइकिल लेके K2 बेस कैंप जा सकती है या नहीं, हाँ जा सकती है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे नहीं लगता कि थ्रू आउट राइड हो सकती है, क्योंकि उसका रास्ता बहुत मुश्किल है। हाँ बहुत कम जगहों में राइड हो सकती है,
बाकी तो पॉसिबल नहीं है कि थ्रू आउट राइड करके K2 बेस कैंप जाए। अगर कोई बंदा साथ हो तो वो हेल्प करे और साइकिल को लेके जाए तो ये पॉसिबल है, बाकी राइड पॉसिबल नहीं है। नाज़रीन, समाना रहीम की वीडियो आपने देखी, उनका मौक़िफ़ देखा, उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस जो था वो उन्होंने शेयर किया। हमारा इस प्रोग्राम का करने का मकसद बेसिकली हमारा ये था कि चूँकि ये एक वीडियो वैसे तो थोड़ी सी पुरानी ये हो गई, लेकिन अभी तक हमने नहीं किया, या फिर अभी करने का मकसद ये है कि दोनों तरफ से अभी तक कोई ऐसा मौक़िफ़ सामने नहीं आया था। एक तरफ का मौक़िफ़ सामने लेके थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चली थी, तो हमने यही कोशिश की कि जो मौक़िफ़ था दोनों तरफ से उनका भी लाया जाए, और जो एक्सपर्ट्स जो वहाँ से होकर उनका एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है ना वो चीज़ें करें, ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि क्या ये 20 से 25% का जो ट्रैक मुकम्मल करना साइकिल, क्या ये एक कामयाब एक्सपेडिशन कहलाता है या नहीं कहलाता। ये तो फिर आप खुद डिसाइड करो, जो एक्सपर्ट्स हैं वो खुद बता सकते हैं क्या ये ऐसा मुमकिन है या नहीं है। अगले प्रोग्राम में एक और इशू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।